गौरव हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर से राम राम। और फिलहाल अपने परिवार में मौजूद हाँ अपने गांव कोतकला में। और हमारे परिवार की एक गुड़िया ने पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा कारनामा करके दिखाया शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत बढ़िया। बहन जी का नेट क्लियर हो गया और साथ में जेआरएफ लगी है। विस्तार तो जानकारी नहीं दिलवाएंगे, तो गुड़िया से आपकी मुलाकात करवाएंगे कि कितना इन्होंने संघर्ष किया, कितनी पढ़ाई की और किस तरह का इनका पढ़ने का शेड्यूल था, वो सारी बात बारीकी से पूछेंगे। तो बेबे सबसे पहला तो तन शुभकामनाएं, जो आपका नेट क्लियर होया है। ये हाथ में लेके पास में रख के और बताओ, अपना परिचय दे दे पहले तो। पहले सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ। और भी मेरा नाम स्मिता उर्फ रितु है। हाँ हाँ। गाँव कोतकला। हाँ हाँ। भाई मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट में जेआरएफ किया है। ठीक और ठीक। साथ एमए के साथ ही किया है मैंने जेआरएफ। मतलब अभी फिलहाल एमए चल रही है? हाँ, फोर्थ सेम का रिजल्ट अभी आना बाकी है अभी। मतलब कहाँ पढ़ रहे हो? अब राजीव गांधी महाविद्यालय उचाना मंडी जींद। अच्छा, मतलब रेगुलर? हाँ भी रेगुलर वैसे। अच्छा, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, सेकंड या कौन सा चांस था? भाई ये थर्ड था। अच्छा, इससे पहले आपने दिए कहाँ कहाँ दिए और कि कुछ उनका रिजल्ट रहा था? भाई सबसे पहले तो वैसे ही बीए वगैरह की बुक पढ़ के दिया, कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं थी। उससे पहली बार में पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई होया। अच्छा अच्छा। कुरुक्षेत्र दिया था। उसके अच्छा। बाद अमृतसर सेकंड अटेम्प्ट में, उसमें भी पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई है, 4 नंबर से रह गया नेट। अच्छा अच्छा। और अब की बार जो भी हिसार तो शाम रोड पर कोई सरस्वती इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर मेरा एग्जाम था। हाँ, मंगाड़ी गांव में। हाँ। अब की बार मेरा जेआरएफ होया भी सीधा। अच्छा, कितने नंबर आए हैं टोटल, कितने में से? 300 में से 180 नंबर आए हैं भाई। और अब की बार जो हिस्ट्री का पेपर वो बहुत ज्यादा हार्ड था। पिछली साल की मतलब 90 की हिस्ट्री में अब तक सबसे हार्ड लेवल का जो एग्जाम रहा है। और कट ऑफ कम गई है, लेकिन बच्चों को सब्जेक्ट के हिसाब से कट ऑफ ठीक है। ठीक ठीक। और अगर बात करें तो अब की बार कितने की जेआरएफ लगी है और कितनों के नेट क्लियर हुए हैं टोटल में से? भाई टोटल तो वैसे 7.5 लाख बच्चे थे हर सब्जेक्ट के करके देखे तो उनमें से कुछ 5,000 बच्चों को कुछ का हुआ है। अच्छा अच्छा। और वैसे मेरे 174 पर जो वो बोलते हैं इसको जेआरएफ का वो था, लेकिन मेरे 180 नंबर आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, 6 नंबर ज्यादा। और जेआरएफ कितने की लगी टोटल? जेआरएफ है जो ईडब्ल्यूएस, उसमें तो 35 बच्चों की हुई है भाई। जो अच्छा, ईडब्ल्यूएस में मेरा था 35 बच्चों का ही सिलेक्ट होया। ठीक। और इसमें कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि आप सामान्य श्रेणी से हो, जनरल से, और जैसे एससी या बीसी है उनको थोड़ी बहुत इसमें छूट मिलती होगी, तो इसमें और भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है? मतलब ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप जो एक सामान्य परिवार में आओ, जो एससी बीसी है उन बच्चों का अपने से ज्यादा संघर्ष रहता है। हाँ हाँ। जो एक जाट परिवार है और जो एक एससी बीसी है, इनकी जो आर्थिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा फर्क है भाई। तो इस हिसाब से वो भी बच्चे ठीक है, उनका लगना जो कम नंबर पर वो कहीं ना कहीं जायज है। लेकिन आपकी मेहनत को भी हम सलाम करते हैं, आपकी मेहनत भी थोड़ी नहीं थी। तो इसके लिए शेड्यूल पढ़ाई का क्या कुछ शेड्यूल है? शेड्यूल रहता था घर का काम कुम करने के बाद, वैसे भरी ऊपर एक रूम था, वहां पर जाके अपनी पढ़ाई करनी थी। और अब जो पिछले 2-3 महीने से घर पे टाइल वगैरह का काम चल रहा था, तो उस करके घर पे थोड़ी डिस्टरबेंस थी। तो गांव में एक लाइब्रेरी, विद्या लाइब्रेरी, जो तो नरेश मास्टर हाँ नरेश मास्टर जी यहाँ के है, जो वहाँ पर 2-3 महीने मैंने जाकर तैयारी की थी, सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक। और उसके बाद घर पे आने के बाद, घर का काम कुम करने के बाद 1-1.5 घंटा रात को, शाम को। अच्छा, मतलब सुबह 8 से लगातार 5 बजे तक हुए सीधा जेआरएफ है की? मतलब इसकी नेट की तैयारी? नेट की नहीं, जबकि बार सीधा जेआरएफ की थी। अच्छा, जेआरएफ। हाँ, क्योंकि एमए का रिजल्ट आने वाला है, तो अगर नेट नहीं होता तो 1 साल फिर खराब जाता, फिर तैयारी करनी पड़ती दोबारा से। ठीक ठीक। तो इसकी बार अब की बार तो सीधा जेआरएफ की सोच रही हूँ। और एमए तो अब आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल है? एमए तो वैसे मैंने कभी एमए की तो पढ़ाई की ही नहीं, सीधा जेआरएफ की करी थी। वो तो साथ में एग्जाम देते रहे, सीधा ही हो गया। ठीक ठीक। और आपको इस फील्ड में जाने के लिए और आपको इतना पढ़ने के लिए इतना प्रोत्साहित, इतना मतलब आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? किसको देख करके लगा था कि मतलब इस तरीके से इस क्षेत्र में जा करके जेआरएफ करना है? और आगे आपका गाइड के तौर पे किसने काम किया? गाइड के तौर पे तो वैसे मेरे भाई हैं जो बाहर रहते हैं, जो जितेंद्र है उर्फ काला कह देते हैं, उन्होंने जिले सिंह, उन्होंने बहुत मतलब मोटिवेट किया है। और जो रियल मोटिवेशन पे तो अंदर से आता है, अभी ये करना है, कोई वीडियो देख कर थोड़ा यहाँ पे जेआरएफ कर सका, वो तो अपना अंदर से करना है, तू करना ही है अभी। ठीक ठीक। परिवार का कितना? परिवार का जैसे मम्मी का, पापा का, 2 भाई हैं, नॉर्मल फैमिली, बिल्कुल नॉर्मल फैमिली। तो भी फुल सपोर्ट रहा है। पापा ने भी कदे नू नहीं भाई, मतलब नू कहते हैं छोरिया ने बैर नहीं गलिया कर दे कि
के करेंगी, बहुत से नु कहनी कि लागी, मतलब ऐसी भी सुनी है घर के काम काज करवा लो। तो मेरे पापा ने फुल भरोसा था अगर भाई हमारी छोरी करके दिखाओगी। ठीक। एक और दया गुड़िया सच्चाई बताऊं, आपके दादाजी थे, आपके पापा जी, और आपकी तीसरी पीढ़ी होगी, 3 पीढ़ी में जॉब को नहीं, और उसके बावजूद भी इतना संघर्ष था अपना बाल पढ़ने और सारा घर का काम करना, ये मकान तैयार करना, फिर टाइम पे शादी के लिए भी मतलब माता पिता ने बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। अपने बालक टाइम पे शादी करनी होती है, वो उस मतलब इतने हालातों में भी आपको पढ़ाया बढ़ाया, आपको इतने अवसर दिए। मतलब ग्रामीण अंचल में लड़की को मतलब थोड़ा इतना कम देवे है, धीरे धीरे अब मानसिकता तो लोगों की चेंज होगी। तो उसी फील्ड में मैं सलाम करता हूँ आपके माता पिता। जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है ये। हाँ। बहुत से लोग ऐसे जो बोलते कि क्या करना है, घर पे बिठा लो, काम करवा लो, फिर शादी कर दो, 20-21 की हुई है जो। तो मेरे पापा की सोच नहीं थी, मैंने जैसा कहा वैसे ही मेरे को पढ़ने दिया। भाई तू कर ले, तेरी हमने तो बेरा नहीं नुए कहा करते, तन्ने बेरा के करना। हाँ, मतलब मेरे पे छोड़ रखी थी, जो मैंने पढ़ना है सिर्फ मैंने फीस कहनी थी ये चाहिए, बुक मंगानी थी तो वो चाहिए, फोन था मेरे पास, रिचार्ज खत्म होता तो पापा तो कहना था एक बार रिचार्ज होना बस। ठीक। तो अब आगे का क्या कुछ लक्ष्य है? भाई अभी जो JRF है उसमें सरकार स्कॉलरशिप देती है PhD के लिए 40-45 हजार रुपये पर मंथ, तो अब वही चाहिए था, उसके लिए ही इतनी पढ़ाई की थी, तो PhD करेंगे। ठीक। और जो बहुत सी लड़कियां हैं जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे फेमस है, आप रियल हीरो है, वो रील की हीरो जो इंस्टाग्राम पे रील चलती हैं, तो उनको क्या कुछ मैसेज दोगे आप? वो तो अपनी अपनी मतलब सोच है, ये भी नहीं कह सकती सारे जो इंस्टा चलावे सोशल मीडिया यूज करे में सारे वो अपनी अपनी सोच पे डिपेंड है। भाई ठीक है, किसी ने वो पसंद है तो थोड़ा सही भी कर रही हैं, तो आप के कैसे कहा किसी की मानसिकता नहीं बदल सकते। अपने इतना कि मैं अचीवमेंट भी कौन, यहाँ पे सारे ने बिसराए जो इंस्टा चलाओ, ठीक है भाई कर रही है तो कर रही। ठीक। तो गुड़िया आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आपके परिवार से थोड़ी बात कर लेते हैं। तो चाचा जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। चाचा जी की कुछ कहना चाहोगे? बिटिया ना ऑल इंडिया में पूरे परिवार का, अपना सुरैन गोत्र का, बगड़ का, कामकार, हरियाणा का, पूरा इंडिया का नाम रोशन कर दिया। बहुत बढ़िया करे बस, लड़की ने हमारी ने जमानू हाँ सर ऊंचा कर दिया हमारा। ठीक। घर से ऊंचा कर दिया, पूरी मेहनत तो पड़ी है, दिन रात एक बढ़ाई है, नीचे पढ़िया करती, फिर ऊपर जाएगा पढ़िया करती। फिर ये काम चाल पढ़िया है, इसका मुकाम मिस्त्रियों का। फिर ये लाइब्रेरी में गई है 8 बजे 5 बजे लाइब्रेरी में निशा मास्टर। हाँ उसमें गई है, खूब मेहनत करी है छोरी ने, खूब मेहनत करी है, तो यह इस मुकाम पर पहुंचे। हमारा शहर गांव का शहर गर्व से ऊंचा हो गया। ठीक। और स्वभाव की लड़ाकू तो नहीं होगी? नहीं लड़ाकू नहीं है। हाँ और नॉर्मल परिवार है, अपना नॉर्मल है। आपको गांव जो या करके दिखाया नहीं थी, हमारे लिए बहुत गर्व की बात से। और अपना तो ये है खेती बाड़ी का तो है, खेती बाड़ी का एरिया है, राम बरसिया तो दाने होंगे, राम बरसिया दाने होंगे। बालक मेहनत करेंगे, जो करी थी मेहनत करी। आगे और भी छोरियन में आए कहूँ पढ़ो इसकी डर शिक्षा लो, भाई से मुकाम में पहुंचो जो सब पहुंची है। ठीक मेहनत करोगे, मेहनत का फल पूरा हुआ भाई, तो सफल हुआ है। एक और चाचा, जैसे पहले यू परिवार हरि सिंह जी का नाम तो जाना जाता था क्योंकि वो आजादी और उसके बाद आज के बाद फिर आज के बाद गुड़िया ने कर दिया भाई, नाम रोशन कर दिया। तो क्या कुछ कहना चाहोगे जो मतलब बहुत से ऐसे हैं जो मतलब इस फील्ड में जावे और इसी की तरह पढ़ के अपना माँ बाप का अपना पढ़ाना चाहिए बालक। छोरिया तो दुबे से निकला कई न्यू कहते के पढ़ाई में के फलाना का न्यू मांड पराया धन बेटी तो पराया धन है पता। अरे पराया धन भी पढ़ाई से ब्याज छोरिया तो कम कौन छोरी आगे है। आगे सैलरी है, छोरे पासे पड़े, छोरी आगे सैलरी है। ठीक तो मेहनत करें भाई, और शर टाबर का भी शर ऊंचा और बस सारा वातावरण सही, छोरिया ना बने को शिक्षा जो पढ़ाओ और साथ साथ में घर का काम भी और खेत का काम भी करवाओ। हाँ सारा काम है। खेत का भी ना घर का करे छोरी ने। खेत में को नहीं गई। अच्छा खेत में गई नहीं, घर का काम करे, सारा पढ़ाई पर जोर दिया थी। जितनी थी मेहनत करी है, घर पढ़ कर या नाम रोशन कराया है, मन को इतने को छीटिए छोरी कर सके। ठीक हाँ इतना को छीदा बालक कर सके। जो करी थी
घरा मेहनत करके न वो करे नहीं तो मतलब कॉलेजा में भी जावा छोरी फिर इसकी नहीं वो करे कामयाब नहीं हाँ कामयाब नहीं जो करिया घरा पढ़ के कामयाब हो। ठीक 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 ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चाचा राम राम। राम राम भाई। चाचा सबसे पहला तो आपको शुभकामनाएं, जो गुड़िया ने आपका नाम पूरा हरियाणा प्रदेश ने भारत में नाम रोशन कर दिया। भाई, ये कुछ कहना चाहोगे आपने जिसा मतलब इसकी छूट दी थी बे पढ़ ले उस हिसाब से इसने आपका नाम रोशन कर दिया? मन पूरी छूट करी मालू खेचड़ा दमा मैं देखी जी तू पढ़। हाँ इतना जरूर पढ़ो नहीं पीछे दे ले तो मना बता। हाँ हाँ मेरा तो भी यो काम है, पढ़ना तेरा काम है। अच्छे ठीक ठीक पढ़ेगी तो तुम कामयाब हो जाएगी। नहीं मारा ही डाला डले डोना हम जो खेता में भरा। हाँ हाँ एक तो हो जाए कामयाब। ना 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 ठीक से इसकी यह सारा परिवार की स्थिति संभाल देगी। मामना इसी जो काम भी करे हम जो खेता में हम तो लगे लगड़े जा रोटी पानी का मतलब घर का सारा काम कंप्लीट में हमने सामने भी तरकने भी ठीक, मतलब सड़कें सान लग जाती खेत में काम हो। हाँ। तो घर की कोई चिंता नहीं रहती। मामना कोई चिंता नहीं। डांगरा का भी कर ले, डांगरा में भी जो इमरजेंसी हो जाए भाई खेत में जा रहा हो करियाओ डांगरा करियाओ कोई दिक्कत मुड़े भी नहीं। अच्छा खेत खाद का तो मतलब ना खेत में नहीं मैं ले जाए खेत में। अच्छा अच्छा घर का काम हो जाए क्यों तुरे मैसा भी संभालनी मैस भी संभालनी भाई और फिर घर वहाँ। अच्छा 3 बालक हैं आपके? हाँ फीनी है, परमिंदर हरिया। हाँ तीनों मतलब लगनी कौन सा है पढ़ाई में? जो कृष्ण ने तो अपना दिखा दिया उन दोनों में किसे है पढ़ाई या लगनी है एक खेत का लगनी है उसी 4 बजे ठाए दिन वहाँ चाल खेत में खेत का लगनी। हाँ उसे खेत का लगनी हो। हाँ यू है भी यू कहेगा अपनी 12 पास करके मैं बात हो जब बाल तो भी मिनी मारा डरे डोगा नहीं डरे ना ये भी बहने इस बेबे तो ये भी शिक्षा लेंगे यहाँ पे जाए घुमा बे तू इस्तेमाल करते। हाँ हाँ इसका भी गुजारा हो जाएगा। ठीक ठीक यू अपना नहीं पड़ता अपना तो खेचड़ी कर लेगा नो के लिए तो उन्होंने कहा कर रहा है खरबूजा देखे खरबूजा रंग बदले। तो बेबे ने इतना बढ़िया काम कर दिया तो इनके भी थोड़ी बहुत लगन सी होगी बुतमा तो पड़ेगी थोड़ी घनी दो मैं दो। अच्छा चाचा ये मन ने बता आपको मतलब के कुछ कहना चाहोगा? बहुत सी मतलब गुड़िया है जो मन कहा करते देश भर दौड़ा ठाए को कड़िया भर को कड़िया भर नु कार दे घर नाखो मन तो भरोसा है मेरे बाखा पे जे मनु कह जनी आड़े खड़े रहना बदम मन उड़े पाई। ठीक ठीक मतलब आपका कयाम चले आपने संस्कार दिए मन नु कह जनी आड़े खड़े रहना सारा दिन तेरी ड्यूटी आड़े है तो आड़े मिले मने। ठीक बाहर नहीं गए मेरे बालक। अरे तीनों मतलब मोह किसमें मो तो तीनवा में देख मो तो तीनवा में एक आधा थोड़ा बहुत घाट बद्दी तो नहीं अकबा मतलब ना मो तीनवा में अपन इस तीनों एक शार। ठीक ठीक अपन कोई तो बेच नहीं ना। ठीक ठीक भी पढ़ेगी तो बाल तो होएगी जो पढ़ेगा वो तो धंधा क्या यहाँ कर ले वो तो बाल होगा। ठीक ठीक ना बस भाई मेरे ना गणी कौन पूछदा मन बोलना नहीं कौन पूछदा चाची बस नू बताया दे तेना कितनी खुशी हो रही है आज? भाई मन तो खुशी उधर सही होगी भाई उधर नौकरी लायक जी। अच्छा नौकरी वाली नु ले ले सीढ़ियां पे तो या चढ़ेगी और ऊपरला पैंता पे या पहुंचन वाली है नु ले ले या चढ़ती रहेगी नहीं उस राई पे पड़ गए मतलब उस लाइन पे पटड़ी पर चल पड़ी या ये आगे नहीं इसकी जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। बढ़िया रे जी भाई अटेगी फायदा उठाएगी नहीं मेरे डले ढोंदी आंडेगी गोबर पाथ दी वो तो चाची दौर दूसरा था। ईब तो नु है ईब तो लुगाई चांद पे भी जा रही है कल्पना चावला और बढ़िया ने वो काम करके दिखा दिया। तो भाई बेरा नहीं मैं तो न्यू पढ़ेगी वो थोड़ा घना सूत्रा डाले रहेगी। अच्छा चाची लास्ट में बता भी के कुछ संदेश देना चाहोगी बेटी ने इतना बढ़िया काम कर दिया और जिस भाई ते यहाँ वीडियो जाओगी जो अपने बालका ने सिर्फ घर तक चूल्हा चौका तय कर गोबर पानी का काम सिखावा घर लड़की ने बाहर पढ़ने खातर कौन भेज दे दो शब्द बालक ना बाहर भी भेजना अपना घर बाहर ही पढ़ाई होगी घर बैठ के पढ़ाई भी नहीं होती मेरा अपनी बेटिया ने और भरोसा करो भरोसा सबसे बड़ा है। ठीक ठीक है और भाई घर के भी काम सिखाइयो मेरे तो घर का सारा कासन झाड़ू पोछे रोटी साग सारा घर चाह पानी। ठीक 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 मतलब सारी बातें काबिल है। काबिल है भाई भी आग का किस्ती पे रहा आग मन कर खेती वाला भी बिक सका है। ठीक ठीक सारा काम करे डांगर डोर के सारा और खूब पढ़ा भाई ध्यान ते और ना मना कदे पढ़ती ठाई ना मना आंड दी लगनी बिनका तो बैठ के पढ़ ले।
हाँ हाँ, इसका मतलब जीतरा इसे जी- पे छोड़ रखा था अकबर, इजा तेरा जीतरा काम का है तो। पढ़ लेगी कहीं तक कौन पढ़ा है भाई हाँ हाँ हैं ठीक से भाई अपने पढ़ेगी मतलब सारी छोरियां ने सुतरी डाल पढ़ो अपने ठीक ठीक। हाँ। तो देखो ये अपने वैसा माँ बाप का दिहाड़ा सांटो सारे परिवार तक मुलाकात करी है। अपना चाचा जयपाल जी, अजीत जी बैठे हैं, चाचा जयवीर जी, और एक भाई साइड में एक ये कैमरा पे बैठे हैं, इसका भाई सगा जो। तो पूरा परिवार में खुशी का माहौल है। और बेबे ने हम शुभकामनाएं देवा, इसकी जो एमए है वो भी अच्छे नंबर थे, आगे क्लियर भी हो जाए। नेट इसका क्लियर हो गया, JRF लगी, और PhD में यूनिवर्सिटी कैंपस में इसका एडमिशन हो जाए। और जो गुड़िया और है अपना गांव राम में है जो वो भी इससे प्रेरित हो, इससे प्रेरणा लेवे। और इसी तरह जिससे इस बेबे ने मेहनत करी है, इसको फॉलो करके इसकी तरह इससे प्रेरित होके वो भी अपने माँ बाप का, अपने गांव राम का, अपने जिला का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करे। तो वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करियो। और इस गुड़िया के बारे में जिन्होंने ऑल इंडिया में JRF क्लियर कराया है इसके सब्जेक्ट में, आपका के कुछ मानना हो एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने जरूर लिखना। मिलांगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।